विथ रेफरेंस टू एल्गी थोड़ी और बातें करना है मुझे, थोड़ी ज्यादा बातें करना है, थोड़ी बहुत ज्यादा बातें करना है विथ रेफरेंस टू एल्गी बिफोर मैं सेकंड डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करूं। कुछ और बातें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर के बारे में, ठीक है, विथ रेफरेंस टू एल्गी। यहां पर हेडिंग ले लेते हैं एल्गी के लैंग्वेज में ब्रैकिस वाटर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है हैबिटेट ऑफ ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में ब्रैकिस वाटर वर्ड यूज किया था। फ्लो में मैंने स्टैग्नेंट, स्टॉप्ड या रुका हुआ पानी बोला था, दैट इज रॉन्ग, नीड योर अटेंशन। ब्रैकिस वाटर ऐसा वाटर है जो मोर सॉल्टी देन फ्रेश वाटर है और लेस सॉल्टी देन सी वाटर है। जैसे जो है जहां पर जो है रिवर और ओशन, जहां पर रिवर और सी मिलते हैं तो उनके जंक्शन पर जो वाटर है उस वाटर को हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। बेसिकली बोल सकते हैं एस्चुरीज टर्म आता है द जंक्शन ऑफ रिवर वाटर एंड सी वाटर, तो वहां वाले वाटर को हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा गलत टर्म यूज कर लिया था, तो मेंशन कर देते हैं यहां पर ब्रैकिस वाटर मोर सॉल्टी देन फ्रेश वाटर एंड लेस सॉल्टी देन सी वाटर। एक और पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा मैंने पॉज ले लिया था। जूस्पोर के फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्राउन एल्गी हमने बात बता रहे थे। ब्राउन एल्गी में जूस्पोर मियोसिस से बनता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड होते हैं। जब मेन बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड है तो जूस्पोर बनाने वाला सेल भी डिप्लॉयड होगा और वो मियोसिस करके जूस्पोर बनाएगा। आगे स्टोरी समझिएगा, वर्बली ही बोलूंगा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। जो मियोसिस से ब्राउन एल्गी में जूस्पोर बनते हैं, अब तक हमने जो है जूस्पोर का फॉर्मेशन ग्रीन एल्गी में सुना है, जूस्पोर का फॉर्मेशन फंजाई में सुना है, ओमाइसिटीज क्लास में। वैसे तो जूस्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं। अब तक हमने जो जूस्पोर का फॉर्मेशन सुना वो सब माइटो जूस्पोर, माइटोसिस से बनने वाले जूस्पोर थे, लेकिन ब्राउन एल्गी में मियोसिस से बनते हैं मियोजूस्पोर। मियोजूस्पोर डायरेक्ट ब्राउन एल्गी का नया बॉडी नहीं बनाएगा। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट कन्वर्ट होगा, प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड प्रोजेनी ऑफ ब्राउन एल्गी। ये जो है ये स्टोरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या बेटर टू से मेन बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी होता है डिप्लॉइड, जो अल्टरनेट होगा हैप्लॉइड के साथ और अगेन न्यू प्रोजेनी बन जाएगा डिप्लॉइड। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्राउन एल्गी में बेसिकली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जहां पर डिप्लॉइड स्टेज जो है डोमिनेट करेगा। ब्राउन एल्गी में कुछ ऐसे एल्गी हैं जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में थ्रूआउट लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड स्टेजेस दे कम क्वाइट नियर सिमिलर इन नंबर में, ठीक है। सो डिप्लॉइड स्टेजेस followed by haploid stages and again come diploid stage of new progeny। इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस का नंबर सिमिलर होता है, इसलिए हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक टर्म यूज करते हैं। अभी के लिए वर्बली सुनिए, एट द एंड ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक
जिसको डिप्लोहैप्लॉइडिक भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल हैप्लॉइड से चालू हुआ है या डिप्लॉइड पेरेंट से चालू हुआ है, हम बातें करेंगे। एक्टोकार्पस मेन जो है पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होता है। मेन पेरेंट बॉडी ऑफ एक्टोकार्पस डिप्लॉइड है, वो बनाएगा जूस्पोर मियोसिस के थ्रू, जिसको हम मियोजूस्पोर बोलेंगे। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होकर बनाएगा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट, और वो जाइगोट न्यू एक्टोकार्पस का प्रोजेनी बना लेगा। तो जो मियोजूस्पोर है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं कि कैसे मियोजूस्पोर नया बॉडी बनाएगा। दो पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है तो जूस्पोर से नया प्रोजेनी बन नहीं सकता, क्योंकि जूस्पोर हैप्लॉइड मियोजूस्पोर है। तो मियोजूस्पोर एक्चुअली न्यू प्रोजेनी ऑफ एक्टोकार्पस नहीं बनाएगा। मियोजूस्पोर जर्मिनेट होके एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, जिसमें गैमेट बनेंगे जो फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो मियोजूस्पोर का ऐसा यूटिलाइजेशन होता है बेसिकली ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस के लैंग्वेज में, जो डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करता है, जहां पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस सिमिलर इन नंबर में। ये मियोजूस्पोर से रिलेटेड कंफ्यूजन मैंने दूर किया। बात आगे ले चलते हैं। विथ रेफरेंस टू एल्गी, एक हेडिंग लिया मैं यहां पर, पाइरिनॉइड। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। पाइरिनॉइड सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ये सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। पाइरिनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्च का कवरिंग शो करता है, जिसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो पाइरिनॉइड रिप्रेजेंट स्टार्च शीट having centrally placed protein mass present inside chloroplast, involved in CCC mechanism, carbon dioxide concentrating mechanism. So पाइरिनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा काम करेगा। समझिए, सुनिए, देखिए, ले चलता हूं स्टोरी को। पाइरिनॉइड इट इज present inside chloroplast of green algae, ठीक है। it has peripheral starch sheath या starch covering with centrally present प्रोटीन मास। कहीं कहीं पर इस प्रोटीन मास को एंजाइमेटिक प्रोटीन नाम देते हैं, कहीं कहीं पर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है उसको हम स्टार्च सिंथेज प्रोटीन नाम देते हैं, जो स्टार्च का बनाता है। पाइरिनॉइड सिंपली स्टार्च का कवरिंग और अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला पाइरिनॉइड, जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर पाइरिनॉइड acts as CCC, that is carbon dioxide concentrating complex। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पाइरिनॉइड जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, वैसे तो क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है ग्लूकोज में या फूड में। क्लोरोप्लास्ट अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड कैरी फॉरवर्ड कर रहा है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड एडिशनल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है फॉर द एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट। बात पकड़िएगा तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला पायरिनॉइड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड increase additional carbon dioxide for Rubisco enzyme for efficient photosynthesis। Rubisco एंजाइम ये आएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को का फुल फॉर्म है, समझिएगा प्लीज, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का, जो फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करेगा। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट अपना खुद का जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन के थ्रू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम नॉर्मल वे में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है ग्लूकोज में। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है पायरिनॉइड, जो स्टार्च शीथ से कवर्ड है और अंदर प्रोटीन मास है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा एक्ट कर रहा है। ये पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के लिए या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रूबिस्को एंजाइम के लिए एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हैंड ओवर कर रहा है रूबिस्को एंजाइम को। सो रूबिस्को एंजाइम मोर एफिशिएंटली अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज कर सके। तो ये था पायरिनॉइड। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर यह है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट, मल्टीसेलुलर है यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट, ठीक है। तो ये मैंने कंसीडर किया अनब्रांच्ड फिलामेंट ऑफ यूलोथ्रिक्स। सेल वॉल पहले बनाया, अब ये रेड लाइन सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ सेल मेम्ब्रेन के नीचे मैंने रिप्रेजेंट किया यहां पर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में यूलोथ्रिक्स के साइटोप्लाज्म में रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है, रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट, रिबन लाइक या स्पाइरल शेप होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस रिबन लाइक स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है पायरिनॉइड। यहां पर मैंने बना दिया ये पायरिनॉइड समवॉट क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया पायरिनॉइड। और अगर मैं साइटोप्लाज्म में एक डार्क डॉट रख दूं तो ये डार्क डॉट रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बात समझिएगा। सो मैंने यहां पर ये पायरिनॉइड प्लेट लाइक स्टार्च का अरेंजमेंट होगा, स्टार्च प्लेट लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे पायरिनॉइड के पेरीफेरी पर, और सेंट्रली प्रेजेंट होगा प्रोटीन मास, सेंट्रली प्रेजेंट होगा प्रोटीन मास। सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ खास नहीं है इसमें। सो ये यहां पर है स्टार्च का कवरिंग, जिसको स्टार्च शीथ बोला, ठीक है, स्टार्च कवर बोल दीजिए, और ये है प्रोटीन, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पायरिनॉइड्स, ठीक है। ये यहां पर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सो पायरिनॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट खुद में एक सेल ऑर्गेनेल है, तो ये है सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर,
सब ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में होता है रूबिस्को एंजाइम जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो रूबिस्को एंजाइम के लिए जो पायरिनॉइड है क्लोरोप्लास्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड एडिशनल अमाउंट में एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, पायरिनॉइड एब्सेंट होता है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, पायरिनॉइड्स एब्सेंट इन brown algae, absent in brown algae and red algae। पायरिनॉइड जो है ग्रीन एल्गी में मिलेगा, और कहीं अगर मिलेगा तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स में मिलेगा। प्रिमिटिव ब्रायोफाइट में नेक्स्ट डिवीजन बताऊंगा आपको, उसमें एंथोसिरोप्सिडा एक क्लास है जिसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। तो पायरिनॉइड एक तो मिलेगा ग्रीन एल्गी में, दूसरा मिलेगा एंथोसिरोप्सिडा प्रिमिटिव क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा जिसको हॉर्नवर्ट नाम देते हैं। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।